सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, उसके साथ जिस प्रकार से वहां पर खनन हो रहा है, कटिंग हो रही है, माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी मामला लाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में। वहां पर पिछले 6 महीने से लगातार खनन हो रहा है। मेरा प्रश्न भी था, प्रश्न का जवाब जिस प्रकार से आया कि प्राइवेट लैंड है और होटल और प्लॉट बनाने के लिए वहां पर जो है अनुमति दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 महीने से खनन हो रहा है और वहां पर जो साथ जहां कटिंग हो रही है उसके साथ लोगों के घर भी हैं और हमारी शक्तिपीठ माता शीतला का मंदिर भी वहां पर है। उन घरों को भी खतरा हो गया। वहां पर पीछे डेथ हुई। मैं उस परिवार से जब मिलने के लिए गया तो उस परिवार ने चिंता जाहिर की कि हमारे घर जो है इस कटिंग से उसमें दरारें आ गई। हमने कहते स्थानीय प्रशासन को भी कहा और स्थानीय प्रशासन को कहने के बावजूद भी वहां पर वो खनन का कार्य नहीं रुक रहा है और वहां प्राइवेट लैंड से खनन करके उसको बेचा जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से वो मटेरियल निकालकर क्रशरों को बेचा जा रहा है और ये कार्य 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने नहीं, पिछले 6 महीने से हो रहा है। और वहां पर जो सड़क भी है वो सड़क भी टूट गई। वहां पर 4-4 लगातार जेसीबी पोकलेन वहां पर लगी है और दिन में वहां पर 50 से 100 टिप्पर जो है वहां पर पत्थर के वहां से निकाले जा रहे हैं। सरकार का रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है और वहीं लोगों के घरों को भी खतरा पैदा हो गया है और शक्तिपीठ जैसा मैंने कहा कि मंदिर भी है वहां पर। और जिस तरीके से अनसाइंटिफिक तरीके से जो कटिंग की जा रही है, आप उसका दृश्य अगर देखेंगे तो डर लग रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो खनन वहां पर हो रहा है, जो कटिंग हो रही है, जिसके कारण से लोगों को खतरा पैदा हो गया है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और विभाग के जिन अधिकारियों ने ये गलती की है, और मैं कह रहा हूं कि प्रश्न का जवाब भी जो आया, जिस प्रकार से जवाब दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस खनन को जल्दी से जल्दी रोका जाए और जितना खनन किया गया है उसकी पैमाइश करके उतना रेवेन्यू जो है सरकार को आए। ऐसा मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से रहेगा। आपने बोलने का समय दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उद्योग मंत्री महोदय वांट्स टू इंटरव्यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय राकेश जम्वाल जी ने मुझे पर्सनली भी ये वाला जिक्र किया था और इन्होंने क्वेश्चन भी लगाया था। क्वेश्चन में इनको जवाब भी दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाने के लिए उसने परमिशन डिपार्टमेंट से ली है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर उससे शायद 3000 टन की परमिशन ली है और कोई आधे के करीब उसने जो है रॉयल्टी भी जमा की गई है। अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई किसी को कोई नुकसान हो रहा है या खतरा हो रहा है, कोई ऐसी बात है, हम उसको एग्जामिन करेंगे। अगर किसी को नुकसान हो रहा है या खतरा हो रहा है तो हम उसको काम को बंद कराएंगे। हमारा मकसद कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई हज़ारों की तादाद में उसने पत्थर वहाँ से निकाला, उसको नाप लिया जाएगा। अगर वो जितना उसने निकाला है उससे रिकवरी, हम रॉयल्टी रिकवर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने एक और किया है कि जो लीगल सोर्स है, कोई व्यक्ति अगर मान लो अपने रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए है, कोई ग्राउंड के लिए है, कोई और है, अगर वो अनुमति अप्लाई करता है और उसका जो जो वर्क है उसका जेन्युइन है तो हम उसको परमिशन देते हैं। और हमने उसमें नॉर्मल जो क्रशर वाले हैं उनसे हम 80 रुपये प्रति टन लेते हैं, मगर ऐसे लोगों से हमने 75% बढ़ा करके हम 140 रुपये प्रति टन लेते हैं। जो आप उल्लेख कर रहे हैं, अगर हम इसकी इंक्वायरी करने के बाद अगर वहाँ से ज़्यादा पत्थर निकाला होगा और खतरा होगा तो हम उचित कार्रवाई जो है वो करेंगे। पार्टी का है, किस दल का है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि लोगों को जो खतरा वहां पर हुआ है, लोगों को, घरों को, उसकी चिंता सरकार करे। ऐसा मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ। माननीय उद्योग मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने कहा है हम तुरंत इसको काम को बंद कर देंगे। हम उसका काम तुरंत बंद कर देंगे। और अगर ऐसा खतरा है, हमारी मंशा, विभाग की मंशा नहीं है किसी को खतरा हो तो उसकी इंटेंशन गलत होगी, हम करेंगे। और जो एक्सेस अगर उसने पत्थर निकाला गया है वहाँ से उसको नाप करके उससे हम रिकवरी कर लेंगे और हम अगर तुरंत हम काम बंद कर देंगे आज से।